Hello guys, how are you all? Today we'll be discussing some specific questions on mole concept, okay? एंड एक आधा क्वेश्चन रहेगा जो थोड़ा सा बाहर से भी है, परसेंटेज कंपोजिशन वाला, मॉलिकुलर मास वाला. एक्चुअली ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे, मेरे स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे, बट एवरीबडी कैन सी. आई रिपीट, सब लोग देख सकते हैं ये, बिकॉज इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो IIT JEE एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट के केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं. तो ये वीडियो केमिस्ट्री के बेसिस पर है, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस, बिकॉज मोल कंसेप्ट मैंने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2 इज डैश. ओके, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पे अटेंशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो अगर मैं CO2 लिखता हूँ तो इसमें वो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, वो यूज होगा. तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मास में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 12 यूनिट्स, और ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 × 16, तो हो जाता है 12 एंड ये हो जाता है 32. तो अगर हम इसका रेशो लेते हैं तो इसको कट हो जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 8 ज़ा, तो रेशो क्या हो जाएगा 3:8. मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों पार्ट्स का मिला के कितना पार्ट है, 11 पार्ट्स. और यहाँ पर आप देखोगे कि देर इज 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2, राइट. इसका मतलब इफ वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 1 पार्ट और उसके बाद हम ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि कितना मास ऑक्सीजन का है इसमें. मास फाइंड आउट करेंगे, मास फाइंड आउट करने पर क्या होगा, मास फाइंड आउट करने के बाद वो मास को हम लोग यूज करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. सो लेट्स सी, यहाँ पर आप देख रहे हो 11 पार्ट्स हो गए, तो लेट्स डिवाइड 4.4 बाय 11. ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 0.4 ज़ा, तो मतलब क्या हो गया, 1 पार्ट का वैल्यू 0.4 ग्राम्स लिख लो, अगर आप इनको ग्राम्स कंसिडर करो. यूनिट्स लिख लो अगर यूनिट्स कंसिडर कर रहे हो. अब यहाँ पर ग्राम्स है इसलिए ग्राम्स ले लिया है हमने, ठीक है. इसके बाद अभी वो 1 पार्ट का हो गया, तो हमको क्या करना है, 8 पार्ट्स का फाइंड आउट करना है. तो 0.4 × 8 दैट विल गिव मी 3.2 ग्राम्स. मतलब फ्रॉम 4.4 ग्राम्स एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 3.2 ग्राम्स. तो हम चलो 3.2 ग्राम्स के हिसाब से विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. बट वी नो नंबर ऑफ मोल्स के लिए दो फॉर्मूला है, एक है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा या एटॉमिक वेट, और दूसरा n इज इक्वल टू अननोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. तो इसका हाइब्रिड फॉर्मूला बना देते हैं, GW अपॉन, इधर अभी एटम की बात हो रही तो ये AW हो जाएगा, एटॉमिक वेट, इक्वल टू n अपॉन Na. तो हमारा GW क्या है, ऑक्सीजन का 3.2 अपॉन एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16, इज इक्वल टू n, जो हमको फाइंड आउट करना नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 × 10⁻23, राइट. तो ये 1 ज़ा हो जाएगा, ये 0.2 ज़ा, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, n वुड बी इक्वल टू 0.2 × 6.022 × 10⁻23. आप चाहो तो 23 का 22 करके इसको इंटू 2 कर दो. इंटू 2 जब ये हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 6 का 12 हो जाएगा, 0 का 0 4 4 × 10⁻22 एटम्स, ठीक है. तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 6.044 × 10⁻22 एटम्स. डू यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू कैन सी they have asked about the number of molecules present in 0.032 milligrams of methane is dash. मतलब क्या दिया है, इधर उन्होंने यूनिट चेंज कर दी, ग्राम का मिलीग्राम कर दिया. तो सबसे पहले हम उस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा पहला जॉब रहेगा, ठीक है. तो चलो कर लेते हैं. सो अगर ग्राम वेट जो हमको दिया हुआ है 0.032 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, 1 2, तो हो जाएगा 3.2 × 10⁻2 मिलीग्राम्स. और इसको ग्राम में कन्वर्ट अगर करना है तो इसको इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, फिर से 3.2 × 10⁻2 × 10⁻³ ग्राम्स, दैट इज 3.2 × 10⁻5 ग्राम्स. इतने ग्राम्स में हमको क्या फाइंड आउट करना है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. फिर मोल कंसेप्ट यूज होने वाला है. अगेन द सेम मोल कंसेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड. मोल कंसेप्ट क्या है, वी विल से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट also इक्वल टू n अपॉन Na. तो ये वाला ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है. लेट्स यूज दिस फॉर्मूला.
देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। सो GW अपॉन MW इक्वल्स N अपॉन NA। GW क्या है हमारा, दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन का मीथेन जो होता है वो CH4 होता है। CH4 का वेट क्या होगा 12 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4 दैट इज 16। तो 16 इक्वल टू N, अननोन है Na क्या है हमारा एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 जा, ये फिर 0.2 जा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वापिस से सेम सीन होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, it will be 0.2 into 10⁻⁻5 into 6.022 into 10⁻23 equal to n। तो 6.0 into 2, तो एक ये पॉइंट निकाल दो, ये 22 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, it will be therefore equal to 12.044 into 10⁻⁻5 वैसे का वैसे इंटू ये 22 हो गया n। तो ये therefore क्या हो जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻22। मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डेसिमल्स का प्लेसेस चेंज किया। So therefore number of molecules will be equal to 1.2044 into 10⁻22 minus 4, 18 molecules। ठीक है, all right। So now let's go for the third sum। Okay guys, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस एज NTP is 1.12 into 10⁻⁻7 cc, that is cubic centimeter, that is nothing but ml। So they have asked the number of molecules in it will be dash। मतलब क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स सबको फाइंड आउट करने। NTP भी बोला हुआ है, गैस भी बोला हुआ है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। सो वी नो N इक्वल्स क्या होता है, N इक्वल्स given volume upon 22.4 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज नथिंग बट लीटर्स, और ये सीसी में दिया हुआ है। ठीक है, सो हम उसको कन्वर्जन करेंगे उस तरह से। अब क्या बोला हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है कितने मॉलिक्यूल्स है गैस के इसमें। तो इसका मतलब सबसे पहले इनको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। अननोन वॉल्यूम क्या दिया 1.12 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमको रिलेशनशिप क्या पता है, 1 डेसीमीटर क्यूब दैट इज 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज नथिंग बट ml, राइट। मतलब ही क्या हो जाएगा, अगर इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इससे क्या करना पड़ेगा, छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करें तो नंबर और छोटा हो जाएगा। तो ये 1.12 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻3, क्यों -3, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, तो देखो -3 कर दिया, दैट बिकम्स डेसीमीटर क्यूब। मतलब ये वॉल्यूम हो जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻10 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। अभी हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो इसको फिर इक्वेट करेंगे उसी सेम फॉर्मूला के साथ, क्या N अपॉन Na इक्वल्स अननोन वॉल्यूम अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सो हमको N तो नहीं पता, बट हमको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू अननोन वॉल्यूम क्या दिया हुआ हमको 1.12 इंटू 10⁻10 अपॉन 22.4। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए इसका। यू कैन 2 से कट हो सकता है ये। ओके, एक काम करो, 2 से कट करने से पहले इसका डेसिमल निकाल लो। भले ये लगता होगा आपको लॉन्ग कट मेथड है, बट एक्चुअल में इट विल बी वेरी शॉर्ट फॉर यू। तो ये क्या हो जाएगा N अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स, डेसिमल निकालने के लिए इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये भी बैलेंस करने के लिए इंटू 100 होगा। 112 इंटू 10⁻10 अपॉन ये 2240, 2 से कट करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 1 जा 2 जा 0 जा अगेन 2, हाँ 556 1 जा 56 2 जा ना, और ये 20। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा वैल्यू, हमारा आंसर आ रहा है N इक्वल्स 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻10 अपॉन 20। ठीक है, फिर इसको कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 10 जा और 2 3 जा 0.0 जा 1 जा 1 जा। ठीक है, तो इसका आगे कन्वर्जन हम करेंगे N इक्वल्स 3.011 इंटू 10⁻, ये 10 माइनस हो गया 13 हो गया अपॉन 10,
फिर ये 10⁻⁴ है, इसका मतलब ये कट हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, राइट. सो नंबर ऑफ molecules of that gas becomes 3.011 into 10⁻12. ओके, आई होप आपको समझ में आया हो ये. ओके, अभी इसके बाद वी विल टेक द फोर्थ क्वेश्चन. ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन राइट नाउ. ऑलराइट गाइस, द फोर्थ क्वेश्चन. अब ये मोल कंसेप्ट पे नहीं है बट एवरेज मॉलिक्यूलर मास पे. जैसे मैंने आपको बोला कि ये मेरे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ वीडियो है, इसीलिए इसमें एक अलग क्वेश्चन भी है जो उन्होंने पूछा हुआ है मुझसे, तो इसीलिए मैंने वो भी क्वेश्चन डाला. ये भी आप डेफिनेटली देख सकते हो, ये आते हैं JEE पैटर्न के क्वेश्चन हैं. तो यहाँ पर आप देखो अभी क्या बोला हुआ है. इफ द मोलर कंपोजिशन ऑफ एयर इज, ऑक्सीजन का 16%, CO2 3%, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 80% and SO2 1%. Okay, so we need to find out the average molecular mass. How much is the molecular mass of that particular air, whatever composition has been given. So now we will try that. Okay, so if you remember 9th standard में average molecular mass या average atomic mass find out किया था हम लोगों ने of isotopes. NCERT बुक में तो Cl35 और Cl37 का आइसोटोप फाइंड आउट करके भी दिखाया था. ओके, तो वही हम यहाँ पर करने वाले. सेम पैटर्न. सी परसेंटेज दिया हुआ है हमको. अभी हर एक का अलग अलग परसेंट है ना. हर एक का अगर इक्वल परसेंट होता तो सबके मास को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं. डिवाइड बाय दैट नंबर, सॉरी 2 नहीं 4 है ना, तो डिवाइड बाय 4 कर देते हैं. बट यहाँ पर वैसा नहीं चलेगा, यहाँ परसेंटेज वेरी कर रहा है, इसलिए हमको परसेंटेज के हिसाब से उसका एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो चलो देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा. सो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा. इट विल बी 16/100 into mass of oxygen molecule. कितना होता है mass of oxygen molecule? 32. Okay, plus next 3/100 into mass of CO2, that is 44, plus it is 80/100 into 28, that is mass of nitrogen, plus ये हो जाएगा 1/100 इंटू मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन 2 है, ये 32 हो जाएगा और ये इसका 32 है, तो हो जाएगा 64. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं. यहाँ पर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे. ये डायरेक्टली ऐड करके जो भी आंसर हमारा आएगा बस वही हमारा आंसर रहेगा एवरेज एटॉमिक मास का, मॉलिक्यूलर मास का इन दिस केस. सॉरी, तो 16 इंटू 32 मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ मल्टीप्लिकेशन ताकि जल्दी हो जाए. 16 इंटू 32 जो है 512 है, प्लस 44 इंटू 3 जो है 132, प्लस 80 इंटू 28 दैट इज 2240, प्लस 64 अपॉन 100 कॉमन डिनोमिनेटर, दैट गिव्स मी टोटल ऑफ 2948. ओके, अपॉन 100 you can add and see definitely, and that gives me 29.48 grams. ये हो गया एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस एयर जिसका कंपोजिशन दे रखा है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच एंड प्लीज और भी वीडियोस देखें. इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आई मेंशन मोल कंसेप्ट का भी एक वीडियो एंड यू कैन रेफर दैट आल्सो. थैंक यू गाइस.